Good morning, plus one student. I am your physics teacher, Mr. Shivchand Sharma from GAV Public School, Kangan. Dear student, today I will discuss a part that is upward motion of the rocket. What is the principle of this rocket? वो डिस्कस करेंगे. देन इसी पार्ट के बीच में हम डिस्कस करेंगे कि जब रॉकेट अपवर्ड मूव करेगा उसकी किसी इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी होगी उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे. जब रॉकेट की पूरी फ्यूल जल जाएगी एट दैट स्टेज रॉकेट की टोटल वेलोसिटी कितनी होगी. देन रॉकेट को अपवर्ड ले जाने के लिए कितना फोर्स एक्ट करेगा वो भी सॉर्ट आउट करेंगे. तो तीन चीजें बेटा हम यहां जैसे सॉर्ट आउट करेंगे. किसी इंस्टेंट में रॉकेट की वेलोसिटी कितनी होगी उसके लिए मैथमेटिकल फार्मूला. जब पूरी की पूरी फ्यूल जल जाएगी एट दैट स्टेज रॉकेट की कितनी वेलोसिटी होगी उसके लिए फार्मूला. थर्ड, रॉकेट को अपवर्ड ले जाने के लिए जो फोर्स एक्ट करेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी. नाउ लेट अस ट्राई दैट. मान लेते हैं स्टार्टिंग में रॉकेट में जो रॉकेट की सिलेंड्रिकल बॉडी होती है प्लस फ्यूल का मास है mg एंड स्टार्टिंग में रॉकेट ने कितनी अपवर्ड वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू किया विद वेलोसिटी v नॉट एट टाइम t, क्योंकि फ्यूल जो है वो धीरे जल करके नीचे आना शुरू होगी. ठीक, इन द फॉर्म ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस एंड रॉकेट हल्का होता जाएगा तो रॉकेट अप हो जाएगी. तो किसी t इंस्टेंट पे मान लेते हैं रॉकेट का मास स्मॉल m. ये स्मॉल m 0 से कम होगा क्योंकि कुछ एक फ्यूल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल जाएगी. जिस स्टेज पे रॉकेट का मास m है उस स्टेज पे रॉकेट की वेलोसिटी मान लेते हैं से दिस v. देन थोड़ी देर के बाद मान लेते हैं और फ्यूल जल करके इन द फॉर्म ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस बाहर आ गई. कितनी है वो फ्यूल dm मास पे. एग्जॉस्ट गैसेस की कितनी वेलोसिटी है से दिस इज vg, g फॉर एग्जॉस्ट गैसेस. अगर बेटा एग्जॉस्ट गैसेस का मास dm है तो रॉकेट प्लस फ्यूल का मास dm अमाउंट कम हो जाएगा क्योंकि फ्यूल बेसिकली जल करके बाहर निकलेगी. तो जितनी फ्यूल जल करके बाहर निकलेगी उतनी फ्यूल कम हो जाएगी तो रॉकेट हल्का हो जाएगा. देन रॉकेट के ऊपर डाउनवर्ड जो पुल होगी ग्रेविटेशनल फोर्स वो कम हो जाएगी एंड देन रॉकेट जो है वो ज्यादा स्पीड के साथ मूव करेगा. तो कितनी स्पीड है एट टाइम t plus dt दैट इज v plus d. रॉकेट जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे काम करता है एंड न्यूटन थर्ड लॉ पे. तो हम क्या करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे रॉकेट की किसी इंस्टेंट में वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए. एंड अकॉर्डिंग टू दैट t टाइम पर रॉकेट का जो मोमेंटम होगा वो होगी t प्लस dt टाइम पर रॉकेट का मोमेंटम प्लस मोमेंटम ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस. क्योंकि सिस्टम ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर स्टार्टिंग वाला टाइम है ये ले लो तो t टाइम पर जो रॉकेट का मोमेंटम होगा वो होगा t प्लस dt टाइम वाले रॉकेट प्लस एग्जॉस्ट गैसेस के मोमेंटम के सम के बराबर. तो अप्लाई करते हैं t टाइम पर रॉकेट का मास कितना है स्मॉल m, रॉकेट की वेलोसिटी कितनी है स्मॉल v. तो रॉकेट का मोमेंटम हो गया m इनटू क्लियर. लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग t प्लस dt टाइम पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम t टाइम पर रॉकेट के मोमेंटम कितने हैं m into v. एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग t टाइम पर जो रॉकेट का मोमेंटम होगा वो होगा इक्वल टू रॉकेट के मोमेंटम प्लस मोमेंटम ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस एट ए टाइम t प्लस dt. तो रॉकेट का मोमेंटम कितना t प्लस dt टाइम पर रॉकेट का मास m माइनस vm. तो रॉकेट की वेलोसिटी
वेलोसिटी कितनी है OB प्लस DV, OB प्लस DV प्लस मोमेंटम ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस, एग्जॉस्ट गैसेस का मास कितना dm, वेलोसिटी एग्जॉस्ट गैसेस की माइनस vg, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है डाउनवर्ड मोशन ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस। नाउ लेट अस सॉल्व दिस। m into v minus v into dm plus m into dv minus dm dv minus vg into dm, m into v mv cancel हो जाएगा। clear? This factor, because of its negligible value, can be neglected. So finally you will get what? 0 equal to mv minus dm कॉमन आ जाएगा, dm इधर, this is v plus what about this vg, नेगेटिव टर्म इसको इधर ले आओ, then you will get what? This implies this is what? mvdv, it will equal to what? Either OB plus VG into dm. Let it be equation number 1. Let OB plus VG that is equal to this U. What is this? The relative velocity of the exhaust gases with respect to the rocket. And rocket upward जा रहा है and exhaust gas is downward, so that's why इसको हम लेंगे negative. If apply this result here, therefore we will get what? mdv it will equal to minus u into dv. दोनों साइड की इंटीग्रेशन कर देंगे, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू माइनस u इंटीग्रेशन ऑफ dv, और I can rewrite it as this let at p equal 0, mass of the rocket was m0, जब mass m0 थी तो velocity of the rocket that was v0, जब rocket की velocity v है, sorry mass m था, at that stage rocket की velocity जो थी that was v, तो ये लिमिट आ जाएगी। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे from v0 to v, तो मास की इंटीग्रेशन हो जाएगी m0 to m। Let me play the picture. जब रॉकेट का मास बेटा m0 है, at that stage रॉकेट की वेलोसिटी है v0, जब रॉकेट का मास स्मॉल m है, at that stage रॉकेट की वेलोसिटी थी v। अब इंटीग्रेट करो, this will give you what? m times integration of dv that is v. Variation is from this v0 to v. It will equal to what? Minus and integration of m, that is what? This is minus u times, sorry, rearrange करो, integration of dv from v0 to v minus this u, and you can involve this small m here, 1 by m dv from v0 to this v, sorry, m0 to m. Now let us integrate. Integration of v that is dv, integration of dv that is v. Value v0 से v equal to minus u and integration of 1 over m that is log m. Value are varying from m to m0 to m. Value apply कर v minus v0, पहले upper value then
इक्वल टू माइनस यू लॉग पहले अपर वैल्यू माइनस लॉग लोअर वैल्यू। Now log n minus log n वाला formula v minus v0 it will equal to minus u times this log m over m0. So this will give you what? v equal to negative term in the result. So v0 minus u times log m over m0. अगर ये बेटा हम इंटरचेंज कर लेते तो नेगेटिव साइन आ जाएगा और प्लस। सो फाइनली v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v0 प्लस u टाइम्स log m0 ओवर m। रिजल्ट याद रखिए। तो किसी भी t इंस्टेंट के ऊपर रॉकेट की वेलोसिटी कितनी होगी? v0 प्लस relative velocity of the exhaust gases times m0 over m. Now let us consider the force with which rocket can propel rocket plane को upward. Second part of this article, that is the upward force, that is known as upthrust. कितनी फोर्स लगेगी रॉकेट को ऊपर ले जाने के लिए? दैट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। एक बेटा हमने रिजल्ट डिस्कस किया है अभी, एंड इन दैट रिजल्ट वी हैव सॉर्टेड द वैल्यू ऑफ व्हाट? वी हैव फाउंड व्हाट एज mdv दैट इज इक्वल टू माइनस u dm, ऐसा हमने लिखा। दोनों साइड dt से डिवाइड कर दो, mdv over dt that will equal to minus u dm over dt, and this is what? This is acceleration of the rocket, ma minus u dm over dt. What about this? This is f. So finally we will get what? Upthrust F, it will be equal to minus u dm over dt. तो बेटा इतना